दोस्तों, क्या मोदी के दबाव में झुक गए हैं सीजेआई संजीव खन्ना? सरकार के दबाव में ही क्या सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि वक्फ बिल पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब तारीख पर तारीख वाला खेल चलेगा। तो पूरा माजरा क्या है बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आखिर तक वीडियो में आप बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुलीरम। दोस्तों, जब वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया, नए बिल को उम्मीद नाम भी दे दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिल पर हस्ताक्षर भी कर दिए। विपक्षी दलों और कई मुस्लिम संगठनों के विरोध के बावजूद वक्फ संशोधन बिल जब कानून बन गया, हालांकि कहानी यहां खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि ये तो तभी समझ आ गया था कि वक्फ की लड़ाई अभी थमने वाली नहीं है। तो दोस्तों, अब इस नए कानून के खिलाफ कानूनी लड़ाई कोर्ट तक पहुंच गई है। सोमवार को इसके खिलाफ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के समक्ष प्रस्तुत की गई। हालांकि खन्ना ने इस मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। जी हां, वक्फ अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर देना, इसके बाद कपिल सिब्बल की दलील पर सीजेआई की बेंच ने क्या कुछ कहा, इस पर खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। अब कुल 11 याचिकाएं दर्ज हुई हैं। दोस्तों, इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कपिल सिब्बल ने सोमवार को जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की याचिका कोर्ट में रखी। उन्होंने इस कानून के खिलाफ दाखिल की गई कई याचिकाओं को सूचीबद्ध करने की अपील करी। मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने सिब्बल से पूछा कि जब ईमेल भेजकर तत्काल सुनवाई की मांग करने की प्रक्रिया है, तो मौखिक उल्लेख क्यों किया जा रहा है? उन्होंने सिब्बल से मेंशनिंग लेटर प्रस्तुत करने को कहा। सिब्बल ने इस पर बताया कि वो पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है, जिस पर सीजेआई ने कहा कि वे अब दोपहर बाद उसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। तो देखा आपने दोस्तों, एक तरफ मामले की गंभीरता को देखते हुए कपिल सिब्बल कोर्ट पहुंचे हैं और उचित तरीके से अपनी याचिकाओं को भी रखते हैं और सुनवाई की भी बात करते हैं, लेकिन साथ में वो मौखिक अपील भी करते हैं सीजेआई खन्ना से। लेकिन सीजेआई खन्ना इसे नकार देते हैं और कहते हैं कि हमें जब सही समय लगेगा तब वो उसकी जांच करेंगे और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आगे की कार्रवाई करेंगे। और दोस्तों, आपको बता दें, ऐसा 2 बार अब तक हो चुका है ये टालने वाला खेल। तो अब आप सोचिए कि इस पर कब सुनवाई होगी, कब नई तारीख मिलेगी और कब याचिकाओं की लिस्टिंग होगी और कब खन्ना साहब को सब कुछ ठीक लगेगा, तब कहीं जाकर वो सुनवाई पर राजी होंगे। तो ये सब कुछ आखिर कब तक होगा? दोस्तों, अब जो बात साफ समझ आ रही है वो ये कि तारीख पर तारीख वाला खेल अब चलता ही जाएगा और इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। इस पर कोई त्वरित फैसला आने वाला नहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी की जो स्पीड है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो तो कम से कम यही दर्शा रही है। जबकि इस मामले पर पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, पार्टी के नेता इस्तीफे पर इस्तीफे दिए जा रहे हैं, आम जनता सड़कों पर उतरी हुई है। ऐसे में अभी के टाइम पर यह सबसे गंभीर मुद्दों में से एक है जिस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि याचिकाएं जो दायर हुई है वो भी विपक्षी पार्टियों की तरफ से और मुस्लिम संगठनों की तरफ से हुई है, लेकिन फिर भी उसे टाला जा रहा है। ऐसे तो तमाम हाई प्रोफाइल केसेस पर त्वरित कार्रवाई हो जाती है, सुनवाई हो जाती है, लेकिन वक्फ के मामले में ऐसा कुछ भी होता नहीं दिख रहा। अब सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग कुल 11 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं वक्फ बिल पर। वक्फ बिल के विरोध में कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, हैदराबाद से सांसद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष यानी असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान और अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के सुन्नी बोर्ड के जो संस्थापक हैं, उन्होंने भी, जमीयतुल उलमा ने भी इस मुद्दे पर, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने भी इस मुद्दे पर वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर के याचिकाएं दाखिल की हैं। तो फिलहाल 11 याचिकाएं पेंडिंग है जिस पर सीजेआई खन्ना तुरंत सुनवाई करने को राजी नहीं है। तो अब देखने वाली बात है कि आगे इस मामले में क्या होता है। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।